तो पिछले लेक्चर में आपने ये समझा किस तरह से अधिवृषण कार्य करता है, इपिडेर्मिस कार्य करता है। अब इपिडेर्मिस के बाद हमें वो संरचना पढ़ने की जरूरत है जिस संरचना के बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझाया है। पहला शुक्राशय जिसके द्वारा क्षारीय द्रव छोड़ा जाता है। दूसरा प्रोस्टेट जिसके द्वारा अम्लीय द्रव छोड़ा। ठीक है, अब उस फिगर को समझने की जरूरत है जिस सारी घटना। तो ये फिगर क्या आपको दिख रहा होगा क्लियर? ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो मानव जनन है उसका जो ये पार्ट है इसको मैंने समझा। अब ये जो पाइप है इसको वाहिनी कहते हैं, वाहिनी। अब इसके बाद यहां पे जो पीला सा भाग आपको दिख, पीला वाला, इस पीले वाले पार्ट को, इस पीले वाले पार्ट को हम लोग ब्लाडर बोलते हैं। मूत्राशय, कलर भाई, मूत्राशय बोलते हैं। तो मूत्राशय से हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम जनन पढ़ रहे हैं। तो भाई इसके नीचे देखोगे ये छोटा सा पार्ट है, तो हम लोग कलरफुल भी लेके आ जाएंगे कल। अभी इस वीडियो से, इस फोटो से हम लोग को काम चलाना है। ये जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं ये है शुक्राशय, और इसके नीचे आप देख पाओगे, इसके नीचे आप देख पाओगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तितली के आकार का ये जो पार्ट बना हुआ है ट्रायंगल जिसपे मैं, ये बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब बारी इन्हीं दोनों को पढ़ने की है, एक शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब दोनों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि हमने रखी हुई है सबसे पहले किसको पढ़ने के लिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है शुक्राशय। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? शुक्राशय। शुक्राशय के द्वारा समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? बाबू शुक्राशय जो है ये हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझिएगा। शुक्राशय इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय जो है इसकी क्रियाएं होंगी, कुछ इसकी कुछ ना कुछ क्रियाएं होंगी। किस क्रियाओं की वजह से यह प्रसिद्ध हुआ? क्या बताया हमने? ये क्या छोड़ेगा बाबू? ये छोड़ेगा द्रव। क्या छोड़ेगा? द्रव। द्रव जो है वो कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति। द्रव कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति। ठीक है, ले हो सकता है पिछले में इसमें अम्लीय लिख दिए हो तो गाइड नहीं होइएगा। इसमें कैसा पदार्थ निकल, अब जब क्षारीय निकलेगा तो क्या पीएच मान होगा? 7.4। ये पीएच है किसका? हीरे का। तो क्षारीय है तो इसका भी पीएच मान यही। अभी धीरे धीरे समझोगे। शुक्राशय ने क्या निकाला बुआ? शुक्राशय ने क्या निकाला बुआ? द्रव निकाला, द्रव। और जो द्रव है वो कैसा है? चिपचिप। का गुण कैसा है? गुण है, गुण कैसा है बाबू? कैसा गुण है? अब आपको समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा, ये मान लिया जाए आपका ब्लाडर है, यूरेनरी ब्लाडर, मूत्र। और इस ब्लाडर में इधर से ऐसे आया हुआ है, ब्लाडर के अंदर इधर से ऐसे आया हुआ है वाहिक। ठीक है बुआ? तो यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ है और इधर से एक पार्ट बना, ये दोनों ही पार्ट
ये दोनों ही पार्ट जो है एक साथ मिल से जुड़ जाए। यहां पर भी वही कुछ कंडीशन, यहां पर भी वही कुछ कंडीशन है। अब ये भी इससे मिला हुआ है और ये यहां, तो बाबू इससे जो द्रव निकलेगा और इससे द्रव निकलेगा, ये दोनों इसके आगे जाएंगे, लेकिन यहीं पर एक ऐसा बाल्ब बना हुआ है जिसे आप कहेंगे प्रोस्टेट। तो फिगर को थोड़ा सा ड्रा अभी हम करेंगे, लेकिन समझाने के थोड़ा समझिए। शुक्राशय ने क्या निकाला? द्रव निकाला। कैसा गुण तो काम इस द्रव का क्या होगा, कार्य क्या होगा? पोषण ऊर्जा। क्या करना? पोषण और ऊर्जा प्रदान। कार्य क्या रहेगा बाबू? पोषण और ऊर्जा प्रदान करना। समझ में आ जाएगा? अब इसके द्वारा बहुत सारे रसायन छोड़े जाएंगे। अब रसायन क्या होगा बबुआ? फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कई रसायन। हाँ हाँ बाबू, हाँ आई भी है, लेकिन साइट में है तो उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए। तो क्या कह रहे थे? प्रोस्टेट ने क्या किया? शुक्राशय ने क्या किया? पोषण प्लस। ये जो द्रव है, द्रव में क्या होंगे? फ्रक्टोज, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंड, और ये जो द्रव होगा इसका काम होगा क्या देना? ऊर्जा और पोषण देना। क्या काम होगा? ऊर्जा और पोषण देना। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे वीर्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा वीर्य गाढ़ा। वीर्य को गाढ़ापन, वीर्य को क्या करता है बाबू? गाढ़ा करता है, गाढ़ा करने का कार्य करे। बस तुम इतना जान लो। इसमें सबसे फेमस क्या है बबुआ? फ्रक्टोज ही इसको क्या देगा? पोषण और ऊर्जा। ठीक है, और यही मेन है। इसके बाद हमारे यहाँ जो काम होगी वो किसकी होगी बाबू? शुक्राशय के बाद हमारी जो कार्य होगी वो किसकी होगी? वो होगी प्रोस्टेट। तो हम चलते हैं प्रोस्टेट। अगला हमारा कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो हिंदी में बबुआ पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे पीछे आपने पढ़ा शुक्राशय, जैसे आपने पीछे पढ़ा शुक्राशय, ये कितना होता है? इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़। कितनी होती है? होती है एक। उसी प्रकार बबुआ जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उस प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होगा? इसकी संख्या कितनी होगी? संख्या एक होगा, एक होगा, ये पेयर नहीं होगा, एक होगा। अब समझोगे बबुआ क्या होगा? जैसे ये मूत्राशय, ये पाई, तो बबुआ यहां से मूत्र आया, अब यहां से इस तरह का बना हुआ एक ग्रंथि है मान। तो जब वीर्य आएगा तो मूत्र को रोकना पड़ेगा, और जब मूत्र आएगा तो वीर्य को रोकना पड़ेगा। तो ये एक बाल्ब की तरह काम करता है। और बाल्ब की तरह क्या काम करता है? ये थोड़ा देर तक मूत्र को प्रेशर बनाने के लिए रोके रखता है। तो मूत्र को और वीर्य को एक दूसरे से अलग करता है। ऐसा क्यों बबुआ? मूत्र जो होता है बुआ अम्लीय होता है और वीर्य होता है क्षारीय। अगर मान लो मूत्र और वीर्य अम्लीय और क्षारीय होंगे तो अभिक्रिया करेंगे। ट्यूब है, जो पाइप है बबुआ, वो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करने के कारण सूज जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो प्रोस्टेट ग्रंथि कभी कभी क्या होता है, वो बुढ़ापे में यही गबड़ा जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण से प्रोस्टेट नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? प्रोस्टेट। इसमें प्रोस्टेट में सूजन आ जाता है, दर्द होने लगता है और निकाल के। और भी है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है कभी कभी, जब आदमी सेक्स स्टेमिना बढ़ाने वाली दवा खाता। ऐसे में प्रोस्टेट के पास एक पतली सी ट्यूब वाल्व होती है, जैसे मान लो वाला ब्लाडर है और ये स्पर्म वाला पाइप है। तो स्पर्म, ये स्पर्म वाला, वीर्य वाला, तो यहाँ से वीर्य आ रहा है और यहाँ से मूत्र आ रहा है। तो मूत्र और वीर्य, ध्यान देना, मूत्र और वीर्य एक साथ ना है, इसके लिए ये ऐसे बंद हो जाता है। मूत्र बंद हो जाएगा, फिर वीर्य बंद हो जाएगा। तो जब आदमी दवा खाता है तो ये वाला ट्यूब थोड़ा सा सूखता है, थोड़ा सा, जिससे जल्दी सीमेन बाहर नहीं आता, वीर्य जल्दी बाहर नहीं आता। पूरी जब वीर्य ताकत के साथ बाहर आता है, इसीलिए स्टेमिना। हालांकि वो दवा थोड़ी सी हानिकारक भी है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर भी हो। अब बबुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये क्या छोड़ेगा बबुआ? प्रोस्टेट द्रव। क्या छोड़ेगा बबुआ? इसके द्वारा क्या छोड़ा जाएगा? द्रव छोड़ा। द्रव का नाम क्या होगा? प्रोस्टेट। गुण क्या होगा इसका? गुण, गुण बबुआ होगा, गुण क्या होगा? अब इस द्रव, द्रव में पाए जाने वाले क्या आएंगे मेरे भाई? इसके द्रव में कई एंजाइम पाए। किसके द्रव में? प्रोस्टेट के। कैसे? सबसे फेमस एंजाइम आइलो रूडिनेज। अब पूछोगे सर इस सब एंजाइम का काम क्या है? जब शुक्राणु या जब वीर्य मादा के जनन भाग में है, तो मादा के जनन भाग में कुछ ग्रंथियां हैं। जैसे जब मादा के जनन भाग के ग्रीवा में प्रवेश करती है, चिपचिपा म्यूकस होता है। भाई म्यूकस उसको पकड़ लेगा कि भाई तू बाहर से आया है, तो रोकेगा। तो ये क्या करते हैं? म्यूकस की क्षमता को कम करने के, शुक्राणु को गति देने का काम। साथ में क्या करते हैं भाई? ये जो अंडे का कवच है, इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उस कवच को बाबू तोड़ने का भी काम करते हैं। कवच नहीं टूटेगा तो दिक्कत होगा। और क्या कहता है? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ये जो वीर्य गया मादा जनन भाग, उस भाग में जो बैक्टीरिया होंगे जिसके कारण शुक्राणु प्रभावित हो सकता है, उस लाइसोजाइम एंजाइम से ब्रेक करने का काम कर लिया। इसके साथ साथ बाबू कई और एंजाइम भी इसमें काम करते हैं, जैसे हेमाइलेज एंजाइम, जैसे हेमाइलेज एंजाइम। और इसमें फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फेट, सिट्रेट, जैसे कई रसायन बाबू मेरे पाए जाते। तो ये सारे रसायन मिलके शुक्राणु को शक्ति देते हैं। अब शुक्राणु शुक्राणु के रूप, अब शुक्राणु शुक्राणु बन गया। वीर्य से मिलने वाले रसायनों को शुक्राणु बन गया। अब जब ये बना तो इसकी संरचना क्या पढ़ने वाली? स्पर्म। अब बबुआ स्पर्म जो पढ़ोगे, उसके बारे में देखोगे, उसकी संरचना आपको, शुक्राणु की संरचना
तरह की। अब ये शुक्राणु जो है संरचना, में के अंदर होंगे बाबू के केंद्रक के अंदर द्रव भरा होगा और यहां पर भी भरा होगा, ये द्रव होगा। अब ये वाला शुक्राणु का जो भाग बोलते हैं सी, और इस वाले को बोलते हैं, और इस वाले को क्या, अब बाबू ये जो बाहर का भाग है बोलते टोपी, वो बोलते एक्रोस। अब इस एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी। अब इस गोल्जी काय से का निर्माण हो गया, एक्रोसोम में ही तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब एक्रोसोम का काम क्या होगा, अंडा के कवच को तोड़ना, ठीक है। और इसका ये वाला भाग जो है जिसे हमने क्या कहा, केंद्रक के अंदर बाबू क्या होगा, केंद्रक के अंदर क्या होगा बाबू, और गुणसूत्र का क्या काम होगा, क्या होगा, यही तो क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। यह मादा के गुणसूत्र से जुड़कर क्या बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई शरीर के अंदर क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया काम क्या करेगा बाबू में, अब ऊर्जा के कारण पूंछ क्या होगा, पूंछ हिलेगा। जब पूंछ हिलेगा मेरे तो कहां बढ़ेगा शुक्राणु, इस कारण से कहां बढ़ेगा, आगे जाएगा। जब ये आगे जाए तो ये जो शुक्राणु का पिछला भाग में कुछ, एक्रोसोम कहाँ होते हैं मेरे भाई, सिर के। माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं मेरे भाई, शरीर के अंदर। तो इस तरह की कई संरचनाएं मिलकर शुक्राणु। अब जब ये शुक्राणु है, इसके अंदर Ca++ की गुण पाई जाती है, कैल्शियम। और जब ये अंडे की परत में ये वाला भाग घुसता है, सॉरी सिर वाला, तो शुक्राणु का पूंछ उस अंडे को चारों तरफ से घेर लेता, इस कारण से कोई और शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश न करे। इसीलिए मादा जनन तंत्र में केवल एक शुक्राणु ही एक अंडे को निषेचित, जाने को तो 10 करोड़ चले गए, लेकिन निषेचन कितना ने किया बाबू, एक ने किया। तो इस तरह से हमने नर जनन
नर जनन तंत्र की सारी संरचना, यह एग्जामिनेशन के दृष्टि। अब इसके बाद मेरे भाई मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, और मादा जनन तंत्र का आज परिचय में पढ़ूंगा या नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा। ये नर जनन तंत्र आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव में बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, पहला वीर्य। पहला क्वेश्चन, वीर्य कैसा होता है? वीर्य कैसा होता है? तो आंसर आपका क्या होगा? कैसा होता है, तो आंसर आपका क्या होगा? पीएच मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, वीर्य की मात्रा कितनी होगी? 3 to 5 एम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वीर्य का जीवन काल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वीर्य के जीवाणु दो तरह का है। अगर पूछ लिया अधिवृषण, अधिवृषण में या मादा जनन, अधिवृषण में 1 माह तक, मादा जनन अंग में 24, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा, वीर्य में शुक्राणु संख्या, इसका आंसर कितना होगा बाबू? इससे एनसीईआरटी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु का अग्रभाग, अग्रभाग आंसर एक्रो, ठीक है। के बाद का क्वेश्चन अगला, ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? आंसर आपका होगा शुक्राणु के शरीर। क्वेश्चन नंबर 7, साथ में सर्टोली कोशिका, सर्टोली, सर्टोली कोशिका का कार्य क्या कहेंगे? क्या देना? क्वेश्चन नंबर 8, लीडिंग कोशिका का कार्य, कोशिका का कार्य क्या कहेंगे? टेस्टास्टेरोन का क्या कहेंगे? टेस्टास्टेरोन का स्राव प्लस
ही बीन का स्राव। कभी कभी पूछ लेता है ही बीन का कार मादा वाले लक्षण को, और पूछ लिया टेस्टास्टेरोन का कार्य, क्या कहेंगे, नर वाले लक्षण अब पूछेगा नर वाला लक्षण क्या होता है, कहेंगे आवाज का भारी होना, आवाज भारी होना, आवाज का भारी होना, भारी होना, दाढ़ी आना, कंधा चौड़ा होना, चौड़ा होना, दाढ़ी आना, दाढ़ी आना, ये कार्य है बाबू टेस्ट के बाद कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ लिया गोल्जी का है, गोल्जी का है, क्या कहेंगे, कहेंगे शुक्राणु के सिर में सिर में उपस्थित, और क्या कहेंगे, कहेंगे अंडा में अंडा में, ठीक है मेरे भाई। तो इतना अगर आप कम कर गए हों तो मेरी गारंटी कि नर जनन तंत्र आपके को ये, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, वह मादा जनन तंत्र से सम, तो मादा जनन तंत्र पढ़ने के बाद हम आगे की ओर चलेंगे, तो कंप्लीट करेंगे, मतलब 4 वीडियो में, और ये चैप्टर। धन्यवाद।